सुबह के 4:30 बज रहे हैं। नींद नहीं आ रही है। और अब आदत सी हो चुकी है बेसिकली बिकॉज यूनाइटेड हैव लॉस्ट ऑल प्राइड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। इस सीजन की तीसरी बड़ी डार्बी थी। पहली डार्बी हम 5-0 से हारे थे अगेंस्ट लिवरपूल ओल्ड ट्रैफर्ड पे। दूसरी डार्बी हम मैनचेस्टर सिटी से ही हारे थे, यू नो एट ओल्ड ट्रैफर्ड विद अ स्कोर लाइन ऑफ 2-0। ये डार्बी थी एतिहाद पर, और यहाँ पर हम हार गए 4-1 की स्कोर लाइन से। तो इन टोटल हमने 11 गोल कंसीड किए और हमने स्कोर किया सिर्फ एक। ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारी एम्बिशन है कि हम अपने टॉप ओपोनेंट के अगेंस्ट कैसा खेलना चाहते हैं। रेंट करनी थी वो मैंने कर ली। मैं अब जरा ना प्लेयर्स पे आ जाता हूँ कि प्लेयर्स ने किस किस प्लेयर ने कितना लेट डाउन किया है, उनको मैं क्या रेटिंग देना चाहूंगा। अगर मैं सबसे बड़े यू नो मतलब जिस पे मैं रिलाय कर रहा था उस प्लेयर की बात करूं, तो दैट वाज ब्रूनो फर्नांडेज, एंड ब्रूनो फर्नांडेज हैज लेट मी डाउन वंस अगेन इन अ बिग मैच। ब्रूनो फर्नांडेज वेंट मिसिंग। पूरे पूरे गेम में मुझे ब्रूनो फर्नांडेज नहीं दिखे। ही वाज मेकिंग एरर्स, ही वाज नॉट गिविंग हिज एवरीथिंग। दूसरी तरफ when I saw Jadon Sancho came through the academy of Manchester City, and he made more impact than the ones who actually played for Manchester United in the academies. स्कॉट मैकटोमने बैंग एवरेज, रैशफोर्ड भले ही 25 मिनट खेले बैंग एवरेज, या 15 मिनट खेले ही वाज बैंग एवरेज। यू लुक एट हैरी मैगवायर, क्लब कैप्टन, ही वाज पैथेटिक, ही वाज बैंग एवरेज। भाई दोनों गोल पे बंदे को नटमैग किया, बंदा क्लियर नहीं कर पा रहा, बंदा नटमैग हो रहा है अपने ही बॉक्स के अंदर। डेविड डेया का वो रिबाउंड आया था उससे हैरी मैगवायर खुद ही नटमैग हो गए हैं। ही वाज गिविंग फ्री स्पेस टू केविन डी ब्रुयना। वंस अगेन अगर मैं एलेक्स एलिस की बात करूं, ही वाज पैथेटिक भाई डिफेंसिवली। दो गोल्स के लिए कुछ नहीं किया जो शुरू में कंसीड किए। लास्ट गोल पे ऑनसाइड प्ले कर दिया मारेस को। एंड दो प्लेयर ब्रेस मार के गए हैं भाई हमारे अगेंस्ट। केविन डी ब्रुयने स्कोर्ड अ ब्रेस, रियाद मारेस स्कोर्ड अ ब्रेस। मैं अगर वैन बिसाका की बात करूं, वैन बिसाका वाज पैथेटिक इन दिस गेम। वैन बिसाका showed no energy, showed no courage, no desire to win the ball back, to win the 1v1 situations, this and that. फिल फोर्डन पुश करके भाई बुली कर रहा है वैन बिसाका को। दैट वाज द कंडीशन। आई एम नॉट इवन इन कंडीशन टू रेंट। मैं बेसिकली करता क्या हूँ, मैं अपने पोस्ट में रिएक्शन में इतना एग्रेसिव रहता हूँ, बट आज मैं वो भी नहीं कर सकता। गाइस इट्स बीन 9 years since my club has finished over City. Since Pep's arrival, this is the second time the City has done the league double. Now, most of you who are Pep fans or who are Barcelona fans who only follow Pep Guardiola, because आपको ये लग रहा होगा कि ये अच्छा मौका मिला है यूनाइटेड फैन को और मोहक को नीचा दिखाने का, तो लिख देते हैं जल्दी से नीचे जाके, यू विल ऑलवेज बी पैप्स बिच। We are struggling. Kudos to City. They thoroughly deserve the credit because they are by far the best team in England. There's no comparison. We are the second best team in the area in Manchester, and we are not even the fifth best team in the league because at present West Ham are looking more dangerous than Manchester United. ये वही आर्सेनल है जो हमसे सीजन के शुरू में पीछे बैठी हुई थी और आज हमसे ऊपर बैठी है लीग टेबल में। मिकेल आर्टेटा को प्रॉपर टाइम दिया गया। मैं अभी स्काई स्पोर्ट्स की वो देख रहा था वीडियो शॉर्ट क्लिप इंस्टाग्राम पे जो आई है, उसमें एंटोनियो कॉन्टे के टॉपिक पर माइका रिचर्ड्स इज एक्टिंग लाइक ही इज अ यूनाइटेड फैन बिकॉज ही इज बीइंग मोर एग्रेसिव। उसका रेंट मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, बट गैरी नेवेल एंड रॉय कीन आर वर बीइंग प्रोटेक्टिव। माइका रिचर्ड्स ने बोला कि व्हाट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड्स आइडेंटिटी नाउ, नॉट विनिंग ट्रॉफीज। वो सार्कास्टिक था, बट वो सही था बिकॉज आवर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वी आर वेरी हैप्पी विद द मीडियोक्रेसी, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। आप अपना प्लेयर्स का सिलेक्शन देखो। अब रोनाल्डो को इन्वॉल्व नहीं किया गया। बहुत सारे वो उनकी पता नहीं बहन ने कौन सा इंस्टाग्राम का पोस्ट लाइक कर दिया, ये वो। भाई परिवार वालों को भी थोड़ा सा ना कायदे में रहना चाहिए।
अगर कोई भी इशू है तो अपने उसको घर तक रखो, सोशल मीडिया पे पब्लिसाइज मत करो। ना रोनाल्डो की रिपोर्ट आई एथलेटिक की, रोनाल्डो हैज ट्रेवल्ड बैक टू पोर्चुगल, बिकॉज उनके हिप में कोई वो इशू हो रहा था, उनको तकलीफ हो रही, तो वो वहां गए हैं। अभी क्वालिफायर्स आने वाले हैं, ठीक है। अगर वाकई में रोनाल्डो को हिप में इशू हो रहा था और अगर वो इस गेम में खेलता और अगर उसको कोई सीवियर टैकल मार देता, तो पोर्चुगल के वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की तो लौड़े लग जाने थे। फिर ये वही फैन बेस होता और ये वही बहन होती जो कि हमें ब्लेम कर रहे होते। हम खैर, हमारा क्लब तो है ही अभी निहायती चूतिया, उन्हें नहीं पता कि उनको किसकी जरूरत है, किसको किसकी नहीं है। डार्बी जब आप खेलने जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप एक फाइट पुट अप करोगे। हमने फर्स्ट हाफ में शुरू के 20-25 मिनट जो गेम दिखाया, वो अच्छा गेम था, मैं खुश था। हाफ टाइम पर आप मेरा अगर रिएक्शन देखोगे जाके वॉच अलोंग का, तो उसमें यही था कि आई एम एक्सपेक्टिंग मच मोर बेटर डिस्प्ले फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द सेकेंड हाफ, एंड मुझे पता है कि ये अपना स्टैंडर्ड अप करेंगे बिकॉज दिस इज डार्बी। बट एज ऑलवेज वी टर्न आउट टू बी वन हाफ एफसी, एंड हमने सब कुछ वापस से बॉटल कर दिया। वापस से डेहिया का वो इंस्टाग्राम पोस्ट आया है कि वी विल वन डे फॉर श्योर टेक दिस क्लब बैक टू वेयर इट बिलोंग्स। अरे भाई कब? इट्स बीन 9 long years, it's been 9 fucking years भाई। We haven't finished above City, we haven't been closer to Premier League title, forget about winning it, we haven't even been closer to it। क्योंकि दो बार जो हमने सेकंड फिनिश किया, एक बार हम 12 पॉइंट थे या 9 पॉइंट पीछे थे, और एक बार हम 19 पॉइंट पीछे थे सिटी से। तो डोंट गिव मी दिस बुलशिट टाइम एंड टाइम अगेन। स्कॉट मैकटोमिनी इन पोस्ट मैच वाज सेइंग कि जो भी मीडिया में अगर कोई फैन ये बोल रहा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता, तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। क्यों डिसहार्टनिंग भैंचो? तुम्हारी परफॉर्मेंस में दिख रहा है क्या? उससे पूछा गया कि इट्स द इन बिहाइंड सीन्स दैट आर हैम्परिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज द, आई कांट से मच अबाउट इट। वो तो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख ही रहा होगा आपको उसका एक्चुअल स्टेटमेंट क्या था। एंड एवरीवन मस्ट लुक इनटू देयर ओन स्टाइल ऑफ प्ले एंड दिस एंड दैट। अबे तू खुद देखना तू क्या खेल रहा है भाई। यू आर कमिंग थ्रू द एकेडमी। स्कॉट मैकटोमने जैसे प्लेयर को कोई मिड टेबल टीम भी नहीं लेगी, ही इज दैट एवरेज। यूनाइटेड के भरोसे स्कॉट मैकटोमने जैसे प्लेयर्स का घर चल रहा है। मार्कस रैशफोर्ड इज अर्निंग 200K पर वीक, बट सब्स्टिट्यूशन होकर जब एक प्लेयर आता है, तब आप सोचते हो कि वो एनर्जी लेकर आएगा फील्ड पे। बट मार्कस रैशफोर्ड डिड नॉट इवन केयर टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग यूनाइटेड सम रिस्पेक्ट इनटू दिस फिक्चर। वी कंसीडर्ड 4 goals, वी कंसीडर्ड 4 goals भाई। सेकेंड हाफ में वी हैड 0 shots, 0 shots। हमारा एक्सजी था जीरो का, एक्सजी था जीरो का हमारा सेकेंड हाफ में। दिस शोज कि वी आर नॉट हंग्री। जो टीम जीतना चाहती थी वो जीत के गई है, एंड वो थरली डिजर्व करते थे जीतना। व्हाट अ प्लेयर केडीबी इज, व्हाट अ प्लेयर मारेज इज। भाई केडीबी ने 2 गोल तो स्कोर किए, बट मारेज और केडीबी के बीच की वो जो अंडरस्टैंडिंग थी कॉर्नर पे, आयन रॉबिन के, मुझे वो बायर्न म्यूनिख वाला गेम याद आ गया जब बायर्न म्यूनिख ने इंजरी टाइम में आयन रॉबिन के गोल से हमें नॉकआउट किया था यूसीएल से। शायद क्वार्टर फाइनल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो वाला, आप जब आपने एरिक रैमजी को भाई अपॉइंट किया है एज योर सेट पीस कोच, आपने पूरे सीजन में कितने सेट पीस से गोल स्कोर किए हैं वो बताओ, और आपने कितने बार कंसीड किया है? भाई मारिस ने पहला ही फर्स्ट टाइम शॉट लिया है, पैर पे बॉल गिरते ही। 2 गोल हमने रिबाउंड पे कंसीड किए फर्स्ट हाफ में। चौथा गोल जो कंसीड किया है, हम अपनी लाइन मेंटेन नहीं कर पाए, इन बिहाइंड रन निकालकर मारिस ने भाई चौथा गोल स्कोर कर दिया। क्या सीखते हैं हम, क्या करते हैं हम ट्रेनिंग ड्रिल्स? ये वही टीम है, ये वही टीम के प्लेयर्स हैं जो कि अभी एक हफ्ते पहले कह रहे थे वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गेम। दिखा तो नहीं भाई पिच पे तुम्हारे परफॉर्मेंस के बाद। क्या क्या ब्रूनो की बात करूं, क्या मैं मैगवायर की बात करूं, क्या मैं लिंडलॉफ की बात करूं, क्या मैं एलेक्स टेलेस की बात करूं, क्या मैं, यार, मैकटोमने फ्रेड की बात करूं? फ्रेड तो तब भी थोड़ा डिसेंट था, फ्रेड तो तब भी थोड़ा डिसेंट था। बट व्हाट अबाउट स्कॉट मैकटोमने? जेजे लिंगार्ड और रैशफोर्ड सब्स्टिट्यूट होकर आ रहे हैं, एंड कोई जील नहीं है, कोई जील नहीं है, कोई कोई एम्बिशन नहीं है।
थोड़ी सी प्राइड रिस्टोर करने की। ब्रूनो फर्नांडिस भाई, ब्रूनो भाई, ब्रूनो, तुमने मेरा कसम से आज इतना दिमाग खराब किया है ना अपनी परफॉर्मेंस से, सीरियसली। रॉय कीन ने एक बहुत सही कोट दिया कि इस स्क्वाड में पांच छह प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि डिजर्व ही नहीं करते दोबारा यूनाइटेड के लिए खेलना, बट खेलेंगे क्योंकि हम हैं ऐसे क्लब। We are happy with the mediocre performances. We are happy with the mediocre status that we have gained over the last 9 seasons. And this is not the rock bottom. इससे और नीचे जा सकता है क्लब। बार्सिलोना एंड यूनाइटेड वर इन सिमिलर स्टेट एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन, क्योंकि दोनों के मैनेजर चूतिया थे, दोनों का बोर्ड चूतिया था। लपोर्ट आया, लपोर्ट ने सब कुछ चेंज कर दिया, और कोवन के जाने के बाद वो जावी को लेकर आए। जावी की एक अपनी फिलॉसफी है। बार्सिलोना हैज won their game against Elche after going down 1-0. United were at 1-1 after Sancho scored, and within 6 minutes हमने दोबारा कंसीड कर लिया भाई। विदिन 6 मिनट हमने दोबारा कंसीड कर लिया। सेकंड हाफ में हमने 2 गोल कंसीड कर लिए। सेकंड हाफ में हमने कोई बॉल, भाई हमारे पास पोजीशन ही नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था। पेप गार्डियोला इज अ जीनियस, नो डाउट अबाउट दैट। मैन सिटी आर the best team in England right now alongside Liverpool. But you cannot you cannot say this and end the conversation कि बस ठीक है मैन सिटी बढ़िया है इसीलिए हम खराब खेल रहे हैं। रेने का वो पोस्ट मैच स्टेटमेंट से सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया कि, और ठीक है वो तो मैं मानता हूं कि हमारा और उनके स्क्वाड में जमीन आसमान का अंतर है, बट भाई इतना खराब तो स्क्वाड नहीं है कि 4 गोल कंसीड कर लेगा। ये वही मैन सिटी की साइड है जिसको एवर्टन ने 1-0 पे रोक लिया था, ऑलमोस्ट पेनल्टी भी जीत ली थी और स्कोर भी कर देते तो 1-1 करा लेती। ये वही टीम है जिसको क्रिस्टल पैलेस ने नाकुचने चबा दिए। ये वही टीम है जिसको एंटोनियो कॉन्टे ने भी हराया था। और हमारे पास स्क्वाड डेप्थ के मामले में स्पर्स से बेटर प्लेयर्स हैं, हमारे पास बेटर प्लेयर्स हैं एवर्टन के कंपैरिजन में, बट हमारे पास वो जील नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डिजायर नहीं है, वो हंगर नहीं है टू स्टे एट द टॉप या फिर टू बीट द बेस्ट इन द कंट्री। एंड मैन सिटी इज बाय फार द बेस्ट टीम इन द कंट्री एंड द बेस्ट टीम इन मैनचेस्टर। वापस से लीड डबल किया है भाई मैनचेस्टर सिटी ने हमारे ऊपर। 11 गोल कंसीड करने के बाद 1 गोल हमने स्कोर किया है, शर्म आनी चाहिए हमें। एंड वो गोल भी एक एकेडमी ग्रेजुएट जो कि सिटी का एकेडमी ग्रेजुएट है, उसने गोल स्कोर किया है। हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि हारो, बट सब कुछ देकर हारो। सेकेंड हाफ में हमने कुछ भी नहीं दिया सिवाय चूतिया परफॉर्मेंस के। एंड आई हैव टू रेज क्वेश्चन मार्क ओवर रैल्फ रेनिस सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी एज वेल, बिकॉज पॉल पॉगबा को सब्स्टिट्यूट क्यों किया गया? पॉल पॉगबा वाज द सेकंड बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, सेकंड बेस्ट प्लेयर। ब्रूनो शुड हैव गॉन ऑफ, एलेंगा गया ठीक था, बट व्हाई ब्रूनो स्टेड? जस्ट बिकॉज ही कैन प्रोड्यूस एट वन वन मैजिकल मोमेंट? नहीं भाई, रूथलेस बनना पड़ेगा। आई मीन आर्सेनल का गेम ज्यादा एंटरटेनिंग है, आर्सेनल डिजर्व्स टू फिनिश इनसाइड टॉप 4। एंड यूनाइटेड के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये साले दो टॉप 7 से भी बाहर हो, बिकॉज इनको जब यूरोप नहीं मिलेगा ना खेलने को, चाहे वो यूरोपा हो चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, इनको नहीं मिलेगी ना लीग जब खेलने को, तब समझ में आएगा इनको कि हाउ pathetic they are and what a mediocre club we have become. I have no shame in accepting this because it's a harsh reality and सच हमेशा कड़वा होता है। एंड ये रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आई मीन आई एम भाई आई एम सच अ इमोशनल पर्सन, आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ क्राइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यूनाइटेड फैन होना आसान नहीं है, बिकॉज आपकी टीम तो खराब कर ही रही है, बट ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ में खुद के कुछ चैलेंजेस नहीं होते हैं। मेरे खुद के कुछ चैलेंजेस हैं, मेरे खुद के कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। उसके बाद जब मैं अपनी टीम को ऐसा देखता हूँ भाई मेरा दिल टूट जाता है। आई मीन आई एम पूरा हफ्ता, और ये पूरा हफ्ता पता है कब से चला? पिछले 9 साल से चला आ रहा है। लोग कहते हैं कि मोहक भाई बहुत ड्रामेटिक है। मोहक भाई ड्रामेटिक नहीं है भाई। आपका अगर क्लब अगर इतने लंबे समय से सफर कर रहा होता तो आपको भी समझ में आता। बाबा उस दिन अब्रामोविच के जाने पे रो रहे थे, मैं तो 9 साल से झेल रहा हूँ भाई। मैं क्या करूं? मैं इमोशनल नहीं हो सकता क्या?
मैं तो, मुझे पता भी नहीं है मैंने पिछले 15 मिनट में क्या बकवास की है, क्योंकि जो भी निकल रहा है रैंडम निकल रहा है, एंड आई डोंट नो हाउ टू सम अप इन वर्ड्स, बट दिस टीम एंड दिस क्लब इज अ डेड डेड टीम इन अ डेड क्लब। एंड अगर ऐसा चलता रहा तो यूनाइटेड नहीं ऊपर आ पाएगी अगले 15 20 साल 25 साल भी, एंड इट्स अ हार्श रियलिटी एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट।